हाय फ्रेंड्स। हार के बाद ही जीत है। नेवर गिव अप। इस सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं अमिताभ बच्चन बिग बी के बारे में। हम अमिताभ बच्चन के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, यानी यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जो उनका फैन नहीं है। एवरीबडी, इस सदी के महानायक उन्हें कहा जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी जो है उससे काफ़ी सीखने जैसा है, और ये हमें समझना है कि हम क्या सीखें उनसे। रिजेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऑल इंडिया रेडियो में इन्हें अपने आवाज़ के लिए रिजेक्ट किया गया था। इन्हें सोचिए, आज जो उनके आवाज़ के लिए वो जाने जाते हैं, वो उनको रिजेक्शन मिला था पहली बार जब ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट किया था। वहाँ से उनकी रिजेक्शन की शुरुआत ही हुई है। फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए उन्होंने कोशिश की, जगह नहीं थी मरीन ड्राइव में, तो उनको अपनी फ्यू नाइट्स, कुछ रातें उनको वहाँ गुजारनी पड़ी। रिजेक्शन आगे चलता रहा, क्योंकि बच्चन फैमिली इंदिरा गांधी फैमिली से बहुत क्लोज थी, तो उनके पास इंदिरा गांधी जी का रिकमेंडेशन लेटर था। और वो लेटर जो देख के सब लोग डरते थे कि इनको ये काम दो तो भी मुश्किल और ना दो तो भी मुश्किल। हालांकि उनको फिर भी कुछ मूवीज़ मिली है, लेकिन पहले 12 मूवीज़ उनके सब फ्लॉप हो गई। संजोग हो या जो भी हो, 12 मूवी स्टार्टिंग से ही सब फ्लॉप होना एक बुरी बात थी। लेकिन उसके बाद गुड सपोर्टिंग एक्टर में उनको अवार्ड भी मिला आनंद में। कुछ और मूवी भी मिली जहाँ पे उन्होंने अच्छा सपोर्टिंग एक्टर का रोल अच्छा किया, लेकिन वो बनना तो चाहते थे हीरो, तो सपोर्टिंग एक्टर ही रह जाते हैं। कोशिश तो उन्हें करनी थी, जो एक ब्रेक चाहिए था, और वो ब्रेक उन्हें मिल गया जंजीर में। ये जंजीर में एक एंग्री यंग मैन करके वो उभर के आ गए, एक एक्शन हीरो करके उभर के आ गए। इस मूवी ने उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट जो है वो लाया, और इसके बाद वो आगे बढ़ते गए। एंग्री यंग मैन बनकर दीवार हिट हो गई, डॉन हिट हो गई, त्रिशूल आया, आने वाली जितनी मूवीज़ थी, कस्मे वादे, ये वो, हर मूवी सक्सेस। यानी एंग्री यंग मैन जो है सुपरस्टार बन गया, और हर मूवी सक्सेस हो गई। कूली में उनका एक्सीडेंट हो गया, और ये एक्सीडेंट जो है उनकी लाइफ का करियर सबसे पीक था, जब सबसे ऊपर थे वो, उस टाइम पे 2 साल का उनको ब्रेक लेना पड़ा, ये सबसे बुरी बात थी। उसके बाद बीमारी थोड़ी सी उन्हें तकलीफ़ दे चुकी, जब वो मेंटली और फिज़िकली थोड़े वीक हो गए। उन्हें डर लगने लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे ज़िंदगी के बारे में। बैड पैच उनके लाइफ में आया था। ये 2 साल बैड पैच होने के बाद में उन्हें पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने की तमन्ना हुई, क्योंकि वो राजीव गांधी के बहुत क्लोज थे। और इंदिरा गांधी जी की हत्या होने के बाद में राजीव गांधी इलेक्शन में खड़े हो गए, तो अमिताभ बच्चन जो है, इन्होंने इलाहाबाद की इलेक्शन लड़ी, और एक्स चीफ मिनिस्टर बहुगुणा के सामने वो जीत गए। हालांकि आगे जो बोफोर्स का एक स्कैम निकला था, उसमें उनका नाम आया, और उनको जो है उस पॉलिटिक्स से रास नहीं आया। वो पॉलिटिशियन नहीं है, तो अल्टीमेटली उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया, अपना नाम बोफोर्स से क्लियर कर लिया, और फिर वो मूवी में चले आए कि बस पॉलिटिक्स फिनिश, अब मूवी करूँगा। लेकिन यहाँ पे भी जो है, आते ही उनको फ्लॉप मूवीज़ का फेसिंग करना ही पड़ा। जादूगर, तूफान, जितने मूवीज़ बनाए वो तो फ्लॉप होते गए। खुदा गवाह एक बहुत अच्छी मूवी निकली, लेकिन मोस्ट ऑफ द मूवीज़, इंसानियत से लेके सब कुछ जो है वो फ्लॉप ही होते गए, और रिजेक्शन उनकी लाइफ में काफ़ी आया है। लेकिन रिजेक्शन से वो कभी हारे नहीं। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस जो है वो भी स्टार्ट किया, जिसका नाम था अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। और उसमें यहाँ पे नई नई मूवीज़ बनाना, मतलब अरशद वारसी जैसे एक्टर को उन्होंने पहला ब्रेक दिया था। एक ब्यूटी पेजेंट जो है मिस मिस वर्ल्ड का, उन्होंने बेंगलोर में किया, जहाँ उन्होंने करोड़ों का खर्चा किया, और वो सब नुकसान में गए। तो इसमें भी जो फेल्योर उनके साथ में आया, क्योंकि उन्होंने अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन में लोगों को सैलरीज बहुत अच्छी दी थी, उन्हें ये फील्ड पता नहीं था, तब वो उसमें पूरी तरह से अंदर जो है नुकसान करते रहे। सबको लगा अमिताभ बच्चन इज़ फिनिश नाउ, इसके आगे अमिताभ बच्चन खड़े नहीं हो पाएंगे। इतने कर्जे जो है अपने सर के ऊपर उन्होंने ले लिए थे, और वो पिक्चर फ्लॉप हो गई थी। 2000 में जब सब वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा था कि हम नए मतलब 2000 के बाद में
नई ज़िंदगी स्टार्ट हो गई है हमारी, तभी उनके पास में ना कोई मूवीज़ थी, ना कोई पैसे थे, कोई कंपनी अपनी बची नहीं थी। काफ़ी केस उनके ऊपर लीगल और टैक्स अथॉरिटीज़ के चल रहे थे। उनका घर, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो गिरवी रखी हुई थी, जिसके ऊपर अटैचमेंट का नोटिस था, तो उनको बहुत बुरे दिनों का जो है सामना करना पड़ा था। 2000 का सेलिब्रेशन वो नहीं करते थे, उन्हें एक्चुअली उसमें दुख ही हुआ था। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल BIFR ने तो उनकी कंपनी को सिक करके डिक्लेयर किया, जिसमें 90 करोड़ का लोन था। उन्होंने कंपनी बंद नहीं की, बैंकरप्ट नहीं हो गए, कंपनी बंद नहीं की, क्योंकि वो रिपे करना चाहते थे। अब ऐसे वक्त में जब उनके सर के ऊपर बड़ी तलवार लगी हुई थी लोन की, और रात को नींद नहीं आ रही थी, एक दिन वो उठ के यश चोपड़ा जी के पास चले गए। उन्होंने कहा कि मैं बैंकरप्ट हूँ, मेरे पास ना मूवी है, ना कोई पिक्चर है, ना कोई मेरा घर है, मेरे सब प्रॉपर्टीज़ जो है दिल्ली से लेके सब कुछ सरकार अटैच कर रही है लोन के सामने। अब भाई बुरी बुरी समस्या में हूँ, आप क्या करेंगे? और उन्होंने उनको दी मोहब्बतें। मोहब्बतें दी, मोहब्बतें हिट हो गई। कौन बनेगा करोड़पति, ये टेलीविज़न पे उसी समय आ गया, और अमिताभ बच्चन का एक नया सुपरस्टार जो है टर्निंग पॉइंट फिर से आ गया। सक्सेस उनके पास फिर वापस आ गया। बहुत से टेलीविज़न से लेके सक्सेस होने के बाद में काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिले, और उन्होंने अपने 90 करोड़ पूरे के पूरे लौटा दिए। यानी एक कंपनी सीख होने के बाद में भी अपने पूरे के पूरे लोन वापस पे करना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन उन्होंने एक भी रुपया छोड़ा नहीं, सब रुपए अपने बैंक्स को वापस कर दिए। ये उनका बहुत बड़प्पन है। होल इंडिया सब जो है वो उनके फ़ैन हैं, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, हर एक जन फ़ैन है। स्क्रीन पे तो वो बहुत मतलब छा ही जाते हैं, लेकिन उनसे सीखने जैसा भी बहुत है हमें। अगर हम सीखना चाहें तो अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ मैं क्या सोचता हूँ कि अमिताभ बच्चन की लाइफ से हमें क्या सीखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है जो अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी से है कि वो कभी हार नहीं माने। जो हार को भी हरा दे वही बिग बी है। उन्होंने फाइटिंग जो है कभी भी, मतलब करियर में ऊपर नीचे आया लेकिन फाइट करते रहे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने जैसे है कि वो वर्क में, काम में एथिक्स और डिसिप्लिन है। हमेशा वक्त पे आते हैं, बहुत हम्बल है, सीधे साधे हैं, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, बहुत कम बात करते हैं, लेकिन काम बहुत करते हैं। काम के प्रति उनका जो एक रवैया है बहुत सिंसियर ऑनेस्ट है, कि अपने काम में बहुत सीरियस रहते हैं, और कम बातें करना और काम अच्छी तरह से करना, वक्त पे शूटिंग पे आना, ये उनका नाम है इसके बारे में। एक सीखने जैसा है कि उन्होंने जैसे ABCL वगैरह में एंट्री मार दी, वैसे ही अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें ये सीखना है कि आपका पैसा जो है ऐसी जगह पे मत डालिए जिसके बारे में आपको कोई पता ना हो। जो इंडस्ट्री में या जो जो चीज़ में आपको कोई आइडिया नहीं हो, वहाँ पे आप पैसा मत डालिए। पैसे के बारे में आप बहुत कम लोगों के ऊपर विश्वास पूरा रख सकते हैं। ये सीखना है, जिस तरह से उन्होंने अपना मतलब उनके लिए भी लर्निंग है। लेकिन उन्होंने सब पैसे लौटा भी दिए हैं। वर्क इज़ वर्शिप। यानी अमिताभ बच्चन ने ये दिखा दिया कि टीवी, जिसको लोग डाउनग्रेड कहते थे बॉलीवुड के स्टार्स, वो टीवी में आए, उन्होंने शो किया, उसके बाद में टीवी इतना बड़ा बना कि बिग बी के एंटर करने के बाद में ये टेलीविज़न शोज़ में सब लोगों की लाइन लग गई, और ये टीवी शोज़ में आना ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बोली जा रही थी। सो काम इज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। वक्त कुछ भी हो, कोई भी काम छोटा नहीं होता। हर काम जो है आपको छोड़ना नहीं चाहिए। आप आपकी जो भी काम मिले उसमें आप इम्पैक्ट कर सकते हैं, आप एक अपना नाम उस काम पे दे सकते हैं, और ईमानदारी से वो काम करोगे तो आपका नाम बनेगा। सो नेवर से नो टू द वर्क। सो चूज़ a positive living. Positive living is one of the most important thing in today's life also. यही एक चीज़